हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर नॉन स्टॉप। आज 4 जून है। दिन भर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो सारे इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कोलैब नामक जो एक छोटे छोटे संगीत वीडियो डालने का जो ऐप है, किस कंपनी ने बनाया है? ये बनाया है बेसिकली फेसबुक ने। ठीक है, तो आइए अब इस प्रश्न से जुड़ी ट्रिक देखते हैं। फेसबुक ने बनाया कोल, कोल से याद रखना आपको कोलैब। फेसबुक ने बनाया कोल क्योंकि वो करना चाहता है टिकटॉक को फॉल, फॉल यानी नीचे गिराना चाहता है, उसको नीचे करना चाहता है। ठीक है, बेसिकली जो ये कोलैब नामक जो ये ऐप है, ये फेसबुक ने बनाई भी इसलिए है, टिकटॉक से कंपटीशन करने के लिए। ठीक है, तो देखिए इस जो ट्रिक में टिकटॉक भी आ गया, भी बनाई क्यों है, आंसर भी आ गया, कोलैब है। ठीक है, ऐप का नाम, और बनाई किसने? फेसबुक कंपनी ने। कहने अर्थात अगर आपको ये ट्रिक लर्न होगी, और होएगी भी क्यों नहीं, क्योंकि ट्रिक ही इतनी मस्त बनाई है हमारी टीम ने। ठीक है, तो क्वेश्चन भी आ गया, आंसर भी आ गया, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आ गई कि ये वीडियो ऐप किस लिए बनाया है फेसबुक ने। ठीक है, एक बार फिर लर्न करवा देता हूँ ये ट्रिक। फेसबुक ने बनाया कॉल क्योंकि वो करना चाहता है टिकटॉक को फॉल, यानी उसको नीचे गिराना चाहता है। ठीक है, आपको इन कीवर्ड्स का पता लग गया होगा, फेसबुक, कॉल और टिकटॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, अब देखिए इसमें कुछ एक दो बातें और याद करनी है आपको। ठीक है, बेसिकली जो यूपीएससी और बैंक पीओ वगैरह है उनके अंदर ये पॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो फेसबुक से जुड़े कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है, वो ये है, फेसबुक ने क्या किया, अभी अभी जीफी, जीफी नाम की जो एक कंपनी है उसको परचेज कर लिया है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखना, नंबर 1। ठीक है, दूसरा एक टिकटॉक से जुड़ा एक पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, एक तो जो इसके सीईओ है वो कौन है? केविन मारिन। एक तो ये नाम याद रखना आपको। ठीक है, और टिकटॉक से जुड़ा मतलब जो इसकी जो पेरेंट्स कंपनी है, ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, टिकटॉक की पेरेंट्स कंपनी कौन है? ठीक है, तो ये क्या क्या नाम था उसका? बाइट डांस। ठीक है, इसको भी याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मासिक धर्म के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यूनिसेफ ने किसे चुना है? तो यूनिसेफ ने मासिक धर्म के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए चुना है किसको? मानुषी छिल्लर को। किसको चुना है? मानुषी छिल्लर को। अब ये मानुषी छिल्लर कौन है? देखिए 2 साल पहले जो भारत की ओर से मतलब मानुषी छिल्लर गई थी, तो ये मिस वर्ल्ड बनी थी। ठीक है, क्या बनी थी 2 साल पहले की? ये कौन है? मिस वर्ल्ड है। कौन? मानुषी छिल्लर। ठीक है, और ये कहाँ से बिलोंग करती है? ये करती है हरियाणा से। मानुषी छिल्लर कहाँ से बिलोंग करती है? हरियाणा से। ठीक है, और यूनिसेफ ने इन्हें ही क्यों बनाया, मानुषी छिल्लर को, मासिक धर्म के प्रति जागरूक करने के लिए एम्बेसडर? क्योंकि इन्होंने इसलिए बनाया क्योंकि 2 साल पहले, सॉरी कुछ टाइम पहले, जो मानुषी छिल्लर है इन्होंने एक कार्यक्रम लॉन्च किया था, प्रोजेक्ट शक्ति। कौन सा किया था? प्रोजेक्ट शक्ति। ठीक है, तो इसमें भी ये ऐसे ही अवेयरनेस फैला रही थी मासिक धर्म के प्रति। ठीक है, और ये डॉक्टर है। ठीक है, क्या है ये? डॉक्टर। ठीक है, तो इसीलिए यूनिसेफ ने इनको चुना है, मानुषी छिल्लर को, डॉक्टर मानुषी छिल्लर को। ठीक है, मासिक धर्म के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से जुड़ी ट्रिक देखते हैं। मन से अच्छे करो कर्म, मन से याद रखना आपको मानुषी। देखिए, ठीक है, वैसे तो सेम सेम सा ही नाम है, मन से मानुषी। ठीक है, मन से करो अच्छे कर्म, निभाओ अपना धर्म। ये तो काम सभी को करना चाहिए, मन से सभी को अच्छे कर्म करने चाहिए और अपना धर्म भी निभाना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में जो कीवर्ड है वो क्या है? धर्म और मन से। मन से याद रखना आपको मानुषी छिल्लर, और धर्म से याद रखना आपको मासिक धर्म। यानी मासिक धर्म के लिए जो यूनिसेफ ने चुना है वो किसको चुना है? मानुषी छिल्लर को। ठीक है, अब देखिए जो यूनिसेफ है इससे जुड़े काफ़ी पॉइंट्स एग्जाम में आते हैं। ठीक है, एक तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर, सभी को पता होना चाहिए। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नागर विमानन महानिदेशालय ने किस एयरलाइंस को ड्रोन ट्रायल की मंजूरी दे दी है? ठीक है, तो देखिए नागर विमानन महानिदेशालय ने अभी अभी जो स्पाइस जेट की एयरलाइन कंपनी है इसको
ड्रोन ट्रायल की मंजूरी दे दी है, यानी इन्होंने कह दिया है कि तुम अपने ड्रोन को ट्रायल कर सकते हो, यानी उड़ा सकते हो। ठीक है, किसने दी है ये मंजूरी? नागर विमानन महानिदेशालय ने। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन से जुड़ी ट्रिक देख लेते हैं। स्पाइसी खाना खाता है कौन? ठीक है, देखिए सभी को पता है ना, स्पाइसी खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये ट्रिक बनाई गई है। स्पाइसी खाना खाता है कौन? पता लगाएगा ड्रोन। कहने का अर्थ ये है, यानी स्पाइसी से आपको याद रखना है इसकी वर्ड से, स्पाइसी जेट कंपनी। ठीक है, और ड्रोन्स की जो इजाज़त मिली है इसको चलाने के लिए, तो ड्रोन से याद रखना आपको, यानी ड्रोन चलाने की इजाज़त मिली है। ठीक है, यानी जो स्पाइसी जेट कंपनी है उसको ड्रोन चलाने की इजाज़त मिली है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से जुड़े आपको कुछ और पॉइंट भी याद रखने हैं। ठीक है, तो मतलब इसी पॉइंट से जुड़े, जैसे अभी अभी जो आईआईटी मद्रास है, कौन सा? आईआईटी मद्रास, उसने क्या किया है? उसने रोग ड्रोन नाम के ड्रोन बनाए हैं। ठीक है, अब ये ड्रोन क्या करते हैं? ये रोग का मतलब होता है चोर। क्या होता है? चोर, यानी जो चोर वाले जो ड्रोन हैं उनको ख़त्म करने के लिए, जो जहरीले ड्रोन हैं, ठीक है, उनको ख़त्म करने के लिए ये ड्रोन बनाया गया। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक बार फिर बता देता हूँ, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, फिर और क्या याद रखना आपको? जो स्पाइस जेट कंपनी है इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है अजय सिंह। ठीक है, क्या नाम है इनका? अजय सिंह। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ये याद होने चाहिए सभी को आपको। ठीक है, फिर उसके बाद एयरलाइन से जुड़े आपको कुछ और पॉइंट याद रखने हैं जो बहुत ज़्यादा न्यूज में चलते हैं। ठीक है, जिनके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है। ठीक है, देखिए अभी अभी एक विस्तारा एयरलाइन बनी है, आप सभी को पता भी होगा। कौन सी? विस्तारा। ठीक है, ये किस किस कंपनी द्वारा मिलके बनाई गई है? एक तो मिलके बनाई गई है टाटा सन्स, ठीक है, जिसको हम टाटा ग्रुप्स के नाम से भी जानते हैं। और दूसरी जो कंपनी है प्लस इसमें मिलके, वो कौन सी है? सिंगापुर एयरलाइंस। कौन सी है? सिंगापुर एयरलाइंस। ये पॉइंट सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। ठीक है, और इसकी पार्टनरशिप का भी पता होना चाहिए, यानी जो 51% है विस्तारा के अंदर वो है टाटा का, और जो सिंगापुर का है वो कितना बच गया? फिर सीधी सी बात है, अगर 100 में से 51 माइनस करेंगे यानी 49%। ठीक है, और एक बात जो आप सभी को याद रखनी है, ठीक है, तो वो क्या है? अभी अभी एयर एशिया इंडिया, ठीक है, एक और जो एयरलाइन कंपनी है, इसके अंदर भी 51% टाटा सन्स का हिस्सा है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे से क्या पूछा गया है? हाँ, एक पॉइंट और रह गया उसका, कि जो गो एयर कंपनी है, तो उसके जो अध्यक्ष है उनका नाम क्या है? ये भी काफ़ी एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। ठीक है, उनका नाम है विनय दुबे। क्या नाम है उनका? विनय दुबे। ये पॉइंट सभी को क्लियर होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जनजातीय मामलों के मंत्रालय, ठीक है, मंत्रालय ने न्यूनतम समर्थन मूल्य सूची के कितने अतिरिक्त लघु वन उपज को शामिल करने की घोषणा की है? अब ये लघु वन उपज क्या होते हैं? ठीक है, देखिए लघु वन उपज ये होते हैं, यानी जो वनों से हमारे को कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है, मतलब औषधियाँ वगैरह, जिनको हम मतलब मार्केट में, मतलब जिनकी बिक्री होती है या जिनका ट्रेड यानी व्यापार होता है, उनको हम लघु वन उपज बोलते हैं। ठीक है, तो ये, तो देखिए ये अभी अभी 23 और शामिल कर दिए गए हैं। ठीक है, इस सूची में। ठीक है, जो पहले की सूची थी उसमें 23, यानी जो 23 है, 23 ऐसी जो उपज है उनको शामिल कर दिया गया है, जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य देगी सरकार। ठीक है, तो देखिए अब इस क्वेश्चन से जुड़ी ट्रिक क्या है? वनों में होती है गहरी खाई, वनों में होती है गहरी खाई, सभी को पता भी वनों में गहरी खाइयाँ भी होती है। ठीक है, फिर भी लघु उपज ले आती है जनजातीय ताई। ठीक है, देखिए जनजातीय ताई से दो वर्ड याद रखने हैं आपको, एक तो ताई से याद रखना आपको 23, क्या याद रखना आपको? 23, और जनजातीय से याद रखना है, ये किसने समर्थन मूल्य किसने दिया है? जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने। ठीक है, और लघु उपज से याद रखना आपको लघु उपज को। ठीक है, क्या दिया गया है? 23 लघु उपज को जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए शामिल किया गया है। इतने प्रोडक्ट्स को, कितने? 23। ठीक है, और एक पॉइंट,
देखिए जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय है, उनके जो मंत्री हैं उनका नाम सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। उनके जो मंत्री का नाम है, क्या नाम है, अर्जुन मुंडा। क्या नाम है इनका, अर्जुन मुंडा, ठीक है। और अर्जुन मुंडा, इनकी जो लोकसभा जो क्षेत्र है इनका वो कौन सा है, ये भी सभी को पता होना चाहिए। ये है झारखंड का खूंटी। क्या नाम है इनका, झारखंड का खूंटी। यानी ये जो ये खूंटी नामक जो क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र, वहाँ से चुन के ये आते हैं, ठीक है। एक बहुत ही बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो आप सभी को पता होना चाहिए। एक गोल इनिशिएटिव चला था अभी अभी, ठीक है। ये गोल इनिशिएटिव, इससे दो जुड़े पॉइंट याद रखने आपको। एक तो ये अर्जुन मुंडा ने स्टार्ट किया था, और किसके साथ मिलकर स्टार्ट किया था, फेसबुक के साथ। किसके साथ स्टार्ट किया था, फेसबुक के साथ। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IBBI, ठीक है। आप इतना याद रख लो एक बार, IBBI ने किसकी अध्यक्षता में सेवा प्रदाताओं पर अपनी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है, ठीक है। तो देखिए जो IBBI है, इसने सेवा प्रदाताओं पर मोहनदास पै की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति का गठन किया है, ठीक है। अब इस पर्सन से जुड़ी ट्रिक क्या है, मस्त ट्रिक, वो देखते हैं। कहते हैं मोहन पाई, कहते हैं मोहन पाई, यानी मोहन पाई कौन है, यानी जिसकी अध्यक्षता में ये सलाह समिति बनाई गई है, ठीक है। कहते हैं मोहन पाई सलाह देने IBBI, बीबी क्या होता है, वाइफ। क्या होता है, वाइफ। आई यानी मैं IBBI, ठीक है। तो मोहन पाई क्या कहते हैं, सलाह देने IBBI से आपको याद रखना है, इस डिपार्टमेंट का नाम, विभाग का, ठीक है। और सलाह से यानी सलाहकार समिति बनी है, और इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, मोहन पाई। आई थिंक आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस IIT की ड्रेजिंग, किस IIT की ड्रेजिंग कार्य प्रणाली से उड़ीसा के चिल्का झील में इरावदी डॉल्फिन की आबादी 3 गुना बढ़ गई है। यानी ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट को ठीक करने में कितनी भूमिका निभाती है। कैसे, यानी जो IIT जो मद्रास है, उसके इनिशिएटिव से जो चिल्का झील है उसके अंदर जो डॉल्फिन थे, इरावदी डॉल्फिन, वहाँ पे जो आबादी है वो 3 गुना बढ़ गई है उनकी पहले से, ठीक है। अब इस पर्सन से जुड़ी ट्रिक क्या है वो देखते हैं। मदर होती है जिद्दी। देखिए सबकी माँ जिद्दी होती है अपनी बच्चे की देखभाल करने के लिए, ठीक है। यानी अगर वो जिद्दी नहीं होगी तो बच्चा क्या करेगा, फिर शरारत करेगा और वो बिगड़ सकता है। तो इसलिए मदर उसको सुधारने के लिए क्या होती है, थोड़ी सी जिद्दी होना भी जरूरी है, ठीक है। लेकिन ट्रिक क्या है, मदर होती है जिद्दी, इसलिए 3 गुना बढ़ गई डॉल्फिन इरावदी। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी, ठीक है। मदर होती है, मदर से क्या याद रखना आपको, मद्रास। क्या याद रखना आपको, मद्रास। यानी मदर होती है जिद्दी, इसलिए 3 गुना बढ़ गई डॉल्फिन इरावदी। यानी जो इरावदी नाम की डॉल्फिन है उनकी तादाद 3 गुना बढ़ गई है। किसकी वजह से, IIT मद्रास की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस राज्य ने 10 लाख प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार सृजन के, एक बार सॉरी दोबारा बताता हूँ। किस राज्य सरकार ने 10 लाख प्रवासी मजदूरों के लिए उनके रोजगार सृजन के लिए उद्योग संघों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कहने अर्थात ये है, उस राज्य में जितने भी प्रवासी मजदूर थे 10 लाख, उनको रोजगार देने के लिए जो उत्तर प्रदेश है, उन्होंने उद्योग संघों के साथ एक समझौता किया है कि आप लोग इन 10 लाख जो हमारे राज्य में आए हैं बाहर से, इनको रोजगार दो, ठीक है। आई बात समझ में। अब इस पर्सन से जो ट्रिक क्या है वो देख लेते हैं। सभी राज्यों को चाहिए कि अपने गिरेबान में झांक, सभी राज्यों को चाहिए कि अपने गिरेबान में झांक। ऐसा क्यों, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जो ये प्रवासी मजदूर है, बेचारे गरीब लोग हैं, इनको भगाते हैं, ठीक है। तो भगाना नहीं चाहिए, उनको उत्तर प्रदेश से सीखना चाहिए कि उनको कैसे रोजगार दे रहा है, क्योंकि वो भी हमारे इंडिया के ही निवासी है, ठीक है। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर ये क्या हो गया, ये तो क्षेत्रवाद हो गया ना, तो क्षेत्रवाद को बढ़ावा नहीं देना, ठीक है। तो देखिए सभी राज्यों को चाहिए कि वो अपने गिरेबान में झांक, जैसे यूपी देता है प्रवासियों को रोजगार 10 लाख। ये बात समझ में। यानी कहने अर्थात क्या है, इस ट्रिक से हमें क्या पता लग रहा है
यानी जैसे यूपी ने 10 लाख मजदूरों को रोजगार दे रहा है, बाकी राज्यों को भी देखना चाहिए, ठीक है। लेकिन ट्रिक क्या है आप लोगों को लर्न करने के लिए, फिलहाल उत्तर प्रदेश के लिए सभी राज्यों को चाहिए कि अपने गिरेबान में झांक, जैसे यूपी देता है प्रवासियों को रोजगार 10 लाख। आई होप आपको बताने की जरूरत नहीं है ये ट्रिक क्यों बनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस्पात मंत्रालय में इस्पात मंत्रालय में सचिव पदभार किसने संभाला है, ठीक है। तो देखिए जो सेक्रेटरी का जो पद है ये संभाला है प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने, ठीक है। किसने संभाला है, प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने। अब इस क्वेश्चन में जो ट्रिक क्या है, देखिए अगर इस्पात को इस्पात क्या होता है, ये जो लोहा वगैरह होता है इनको मतलब अलग अलग प्रकार के इनके ढांचे बनाए जाते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार से चीज़ें बनाई जाती हैं इनकी, ठीक है। तो ये बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले इस्पात को गर्म करना पड़ता है, धातु को क्या करना पड़ता है, गर्म। ये बात सभी को पता है, ठीक है। तो इसलिए ये ट्रिक बनाई गई है, इस्पात को गर्म करके पिघलाने के लिए चाहिए दीप। दीप क्या होते हैं, छोटे छोटे दीप यानी जो जलते हैं। इस्पात को गर्म करके पिघलाने के लिए चाहिए दीप, इसलिए सचिव बनाए गए हैं प्रदीप। आया ये क्वेश्चन आपको समझ में, ये ट्रिक, ठीक है। आई होप आपको आई होगी समझ में। कहने था ये जो दो कीवर्ड है इस्पात और प्रदीप, ठीक है, इनके ऊपर फोकस करना है। इन जो इस्पात मंत्रालय के जो सेक्रेटरी हैं वो पोस्ट किसके ऊपर कौन बना है, अभी अभी कौन आया है, प्रदीप कुमार त्रिपाठी, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर बता देता हूँ, इस्पात को गर्म करके पिघलाने के लिए चाहिए दीप, इसलिए सचिव बनाया गया है प्रदीप, यानी प्रदीप कुमार त्रिपाठी, ठीक है। और ये तो है सचिव, ठीक है। और मंत्री कौन है इस्पात मंत्रालय का हमारा, ये है धर्मेंद्र प्रधान। कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। ये बात तो सभी को पता ही होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं, अंडमान निकोबार के अंडमान निकोबार के कमांडर इन चीफ, जो 15वें कमांडर इन चीफ है वो कौन बने हैं, ठीक है। तो वो बने हैं मनोज पांडे। कौन बने हैं, मनोज पांडे। एक बार फिर बता देता हूँ, जो ये मनोज पांडे है ये क्या बने हैं, ये अंडमान निकोबार के कमांडर इन चीफ बने हैं 15वें, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन से जुड़ी ट्रिक क्या है, लेने गए अंडे मनोज पांडे, है ना कितनी अच्छी ट्रिक। यानी अंडे से तो आपको याद हो जाएगा अंडमान निकोबार, और मनोज पांडे वहाँ के क्या बने, कमांडर इन चीफ, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लर्न कर सकते हैं। अंडमान निकोबार से जुड़े और क्या पॉइंट्स एग्जाम में आते हैं, ये आता है कि वहाँ पे जो दो द्वीप है उनका नाम सभी को पता होना चाहिए जोग्राफिकल लैंग्वेज में, ठीक है। तो नारकोंडम एक तो ये द्वीप है वहाँ पे, ठीक है, अंडमान निकोबार में। दूसरा है बेयर लैंड, ठीक है, कौन सा है, बेयर आइलैंड, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये दो द्वीप तो सभी को पता ही होने चाहिए, अंडमान निकोबार के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, भारत के पूर्वी तट पर आ रहे निरसक तूफान को निरसक नाम किसने दिया। देखिए जो कल क्वेश्चन आया था उसमें मैम ने बताया था मतलब ये गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ पे आया है, गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ उसकी ट्रिक बताई गई थी, ठीक है। लेकिन निरसक को निरसक नाम किसने दिया, निरसक तूफान को, ठीक है। तो ये किसने दिया है, ये दिया है बांग्लादेश ने। तो आज जो ये नाम दिया गया उसके लिए ये ट्रिक बनाई गई है, ठीक है। देखिए ये बात सभी को पता है कि भारत के जो पड़ोसी देश है, बगल वाले देश है, वो भारत को हमेशा परेशान करते हैं, ठीक है। या वो हो चाहे श्रीलंका हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, चाहे कोई देश हो, या पाकिस्तान हो, ठीक है। तो अब इस प्रश्न जो ट्रिक क्या है, बगल वाले ही करते हैं भारत को तंग। ये बात सही भी है, बगल वाले ही करते हैं भारत को तंग, नाम लेके निरसंग, ठीक है। कहने अर्थार्थी है बगल यानी बांग्लादेश, और निरसंग यानी जो उसको निरसंग नाम दिया है किसने, बांग्लादेश ने, ठीक है। देखिए हमारी टीम कोशिश ये करती है, जो ये ट्रिक है ये ऐसी बने भी, बनने सुनने में ये याद हो जाए, यानी ये कोई दोहा टाइप हो, कोई कविता टाइप हो, ठीक है, कोई इस तरह से हो कि सुनते ही याद हो जाए और उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है। तो देखिए बगल से आपको याद रह जाएगा बांग्लादेश, निरसंग से याद रह जाएगा, यानी निरसंग नाम किसने दिया है, बांग्लादेश ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, MSME, ठीक है। MSME जो ये मंत्रालय है, इसको MSME जो ये स्कीम है, मतलब जो ये मतलब इनिशिएटिव है, इसको मजबूत करने के लिए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए अभी अभी प्रधानमंत्री ने कौन सा
कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो ये जो कार्यक्रम है इसका नाम है चैंपियन, ठीक है। इसकी ट्रिक हम पहले कर चुके हैं पिछली वीडियो में, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने MSME सेक्टर को मजबूत करने के लिए चैंपियन नाम का कार्यक्रम लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस स्टेशन पर 2020 के अंत तक भारत का पहला स्टेनलेस स्टील फुट ओवर ब्रिज होगा। देखिए, भारत का पहला स्टेनलेस स्टील फुट ओवर ब्रिज जो ये होगा भाईदर स्टेशन के ऊपर। कहाँ पे होगा? भाईदर स्टेशन के ऊपर। और ये कहाँ है? मुंबई के अंदर। कहाँ है ये भाईदर स्टेशन? मुंबई के अंदर, जहाँ भारत का पहला स्टेनलेस स्टील फुट ओवर ब्रिज बनेगा। अब इस प्रश्न से जुड़ी ट्रिक क्या है? बहादुरों में होती है स्किल, वही तो बना सकते हैं फुट ओवर ब्रिज फ्रॉम स्टील। कहने का अर्थ क्या है? बहादुर कौन होते हैं? हम नेपाल वालों को बोलते हैं, यानी फिल्मों में आपने सुना भी होगा, ठीक है। वो काफ़ी बहादुर लोग होते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो बहादुर होते हैं उनके अंदर काफ़ी स्किल होती है। जैसे आपने देखा भी होगा, फास्ट फूड वगैरह जो बनाने की जो स्किल है उन्हीं के अंदर होती है, देश के अंदर, ठीक है। यानी जो फास्ट फूड वो बनाते हैं वो ऐसा कोई और नहीं बना सकता, ऐसी स्किल उन्हीं के अंदर होती है, ठीक है, बहुत अच्छी। तो बहादुरों में होती है स्किल, वही बना सकते हैं फुट ओवर ब्रिज फ्रॉम स्टील, ठीक है। यानी जो फुट ओवर ब्रिज स्किल है ये कहाँ पे बना है? बहादुर से आपको याद रखना है, भाईदर स्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत के किस संघ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिजिटल समिट ऑन एक्सपोर्ट का आयोजन किया है, ठीक है। कहने का अर्थ क्या है? यानी जो भारतीय, इसका आंसर बता देता हूँ पहले। भारतीय उद्योग जो परिसंघ है इसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो एक्सपोर्ट के ऊपर जो समिट हुई है, सम्मेलन, एक्सपोर्ट क्या होता है? निर्यात, यानी जो निर्यात के ऊपर सम्मेलन हुए है उसका आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ ने किया है, ठीक है। इजी लैंग्वेज में बस एक ही लाइन याद करनी है, जो डिजिटल समिट हुई है निर्यात के ऊपर वो भारतीय उद्योग परिसंघ ने मतलब उसको आयोजित किया है। और भारतीय उद्योग परिसंघ को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं EII। क्या बोलते हैं हम इसको? EII, ठीक है। ये पॉइंट आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब इस पर्सन से जुड़ी ट्रिक क्या है? डिजिटल समिट की सब करते हैं वाह भाई। देखिए, अगर कोई डिजिटल सम्मेलन होगा, अगर हम जाके कहीं पे बैठे एक मीटिंग करें वो तो होती है, लेकिन अगर हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अगर हम घर बैठे ही अगर मीटिंग करें तो उसकी तो वाह वाही होएगी ना, ठीक है। तो डिजिटल समिट की क्या करते हैं सारे? वाह भाई। और इसका आयोजन किसने किया था? EII। किसने किया था? EII किसकी शॉर्ट फॉर्म है? भारतीय उद्योग परिसंघ। किसकी है? भारतीय उद्योग परिसंघ, ठीक है। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। अब इससे जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, शायद आपको किसी चैनल, किसी यूट्यूब, किसी न्यूज़पेपर में शायद आपको देखने को ना मिले, ठीक है। क्योंकि 2 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी थी, इनको बधाई दी थी भारतीय उद्योग परिसंघ को कि इनके 125 साल पूरे हो गए हैं, ठीक है। देखिए, अगर हमें एग्जाम में बैठना है और करंट अफेयर का टॉपिक हो तो पूरे आँख नाक सब सारे हमारे सेंस खुले होने चाहिए, ठीक है। वरना फिर एग्जाम में आ जाएगा 125 साल अभी अभी किसके पूरे हुए हैं, हमारे को पता ही नहीं, क्योंकि पॉइंट है ही नहीं। हमें हर न्यूज़ को बिल्कुल डीपली देखना होता है, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है। तो 125 साल अभी अभी किसके पूरे हुए? भारतीय उद्योग परिसंघ के, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, जो फिक्की है इसकी अध्यक्ष कौन है? इसकी अध्यक्ष सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। इसकी जो अध्यक्ष है वो कौन है? संगीता रेड्डी। कौन है? संगीता रेड्डी, डॉक्टर संगीता रेड्डी, सॉरी, ठीक है। ये पॉइंट सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। और जो एसोचैम है इसके जो अध्यक्ष है उनका नाम क्या है? निरंजन हीरानंदानी। क्या नाम है उनका? निरंजन हीरानंदानी। और ये जो हीरानंदानी है ये मुंबई के अंदर एक बहुत बड़ी, बहुत ही अच्छी कॉलोनी भी है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिस्पॉन्सिबल ऑल फॉर यूथ शीर्षक, यानी जो टाइटल था
से किस मंत्रालय ने युवाओं के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किए हैं? ठीक है, रिस्पॉन्सिबल ऑल फॉर यूथ। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल ऑल फॉर यूथ ये जो कार्यक्रम है, ये जो शीर्षक नाम से जो ये मतलब कार्यक्रम था, ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय ने। किसने किया है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय ने। ठीक है, अब इस प्रश्न की जो ट्रिक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चाहिए अगर स्मूथ, देखिए सभी को चाहिए, सभी युवाओं को कौन से गैजेट चाहिए, यानी जो स्मूथ चले। ये बात तो सच है, सभी को पता है ये बात। यानी जो हमारे युवा है उनको महंगे से महंगे गैजेट चाहिए जो स्मूथ चलते हो। ठीक है, तो इसीलिए ये ट्रिक बनाई गई है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चाहिए अगर स्मूथ, रिस्पॉन्सिबल बनना होगा फॉर ऑल यूथ। आ गई ना पूरी अच्छे से ट्रिक। ठीक है, यानी जो रिस्पॉन्सिबल ऑल यूथ जो ये शीर्षक है, यानी इसी के अंदर ट्रिक आ गई, रिस्पॉन्सिबल ऑल यूथ। यानी जो ये कार्यक्रम है किसने स्टार्ट किया है? इलेक्ट्रॉनिक से, याद रखना आपको, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय ने। क्या? रिस्पॉन्सिबल ऑल यूथ। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल की स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है, तो ये ठीक कर लेना, एक ही जगह यहाँ पे ऐसा आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एफ फोन को सॉरी के फोन, ठीक है, के फोन नाम का जो ये इनिशिएटिव है ये किसने लॉन्च किया है? ठीक है, ये किया है बेसिकली केरल ने। के फोन नाम का जो ये इनिशिएटिव है किसने लॉन्च किया है? केरल ने। अब इस क्वेश्चन से जुड़ी ट्रिक क्या है? वो ये है, चाहे कर ले मेरे को फ़ोन, चाहे कर ले मेरे को फ़ोन, को फ़ोन से याद करना आपको के फ़ोन, ओ हटा दो इसका। ठीक है, क्या बनेगा? के फ़ोन। चाहे कर ले से आपको क्या याद रखना है? केरल। क्या याद रखना है? केरल। चाहे कर ले मेरे को फ़ोन, उठाएगा कौन? देखो, चाहे कर ले मेरे को फ़ोन, उठाएगा कौन, ये लाइन तो सभी याद रख सकते हैं, लेकिन इस लाइन में पर्सन भी है और उत्तर भी है। के फ़ोन से याद रखना आपको, के फ़ोन नाम का इनिशिएटिव, कर ले से याद रखना आपको केरल। ठीक है, आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये वीडियो शायद ज़्यादा लंबी हो गई है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मतलब अगले क्वेश्चन में थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ। हाल ही में किस राज्य ने अस्पताल में खाली पड़े बेडों का पता लगाने के लिए ऐप लॉन्च किया है? तो ये ऐप लॉन्च किया है दिल्ली ने। ठीक है, यानी दिल्ली के अंदर जो बेडों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। मेरे सुनने में आया था, पता नहीं ये बात गलत है सच है, कि एक एसएचओ थे, उनको भी अस्पताल में बेड नहीं मिला। ठीक है, तो पता नहीं ये बात सच है या गलत है, ये मतलब काफ़ी बार झूठी भी होती है, ये बातें वायरल हो जाती है। ठीक है, तो उनकी बेटी ने कहते हैं कि ट्वीट वगैरह किया, तब जाके किसी बड़े अफसर की वजह से फिर उनको मतलब बेड मिला। ठीक है, तो हो भी सकता है कि ये बात झूठ हो। ठीक है, तो लेकिन ये बात सच है कि 2 लाख तो केस हो चुके हैं। आज जब 4 जून को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 2 लाख से अबव केस हो चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए हो सकता है कि ना भी मिला हो बेड। ठीक है, ये कोई ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, तो बात वो नहीं है कि उनको बेड मिला या नहीं मिला, तो कहने यथार्थ ये है कि बहुत ज़्यादा महामारी फैल चुकी है, यानी बहुत ज़्यादा पेशेंट हो चुके हैं अब देश में। ठीक है, तो इसलिए अब बेड का पता लगाने के लिए अब दिल्ली सरकार ने क्या किया है, एक ऐप लॉन्च किया। यानी उस ऐप के जरिए आप पता लगा सकते हैं कि कौन से अस्पताल में कोई सा बेड खाली है या नहीं, पेशेंट को भर्ती कराने के लिए। अब इस पर्सन जो ट्रिक क्या है, अगर टाइम से तुमने अर्जी डाली, ये बात सही भी है, अगर टाइम से अगर तुमने अर्जी डाली तभी मिलेगा बेड खाली। ठीक है, टाइम से तुम्हें अर्जी डाली, अर्जी का याद रखना आपको यहाँ पे ऐप, यानी ऐप के थ्रू अगर आपने अर्जी डाली तभी तुम्हें मिलेगा बेड खाली। अर्जी अर्जी हम कहाँ पे डाल सकते हैं? यानी ऐप से, यानी जो वो ऐप है उसके अंदर हम पता लगा के यानी ये अर्जी डाल सकते हैं कि बेड खाली है या नहीं है। आई हो आपको इस समझ में आया होगा ये ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। किस महिला क्रिकेटर को हाल ही में अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? ठीक है, तो अर्जुन पुरस्कार के लिए जो क्रिकेटर है, ये जो लेडीज क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर, ये है दीप्ति शर्मा। क्या नाम है? दीप्ति शर्मा। ठीक है, अब इस पर्सन से जो ट्रिक क्या है, अर्जुन को चाहिए अगर तृप्ति, अर्जुन, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो महाभारत वाले अर्जुन थे। ठीक है, उन्हीं के नाम पर ये अर्जुन पुरस्कार बनाए गए थे। ठीक है, तो अर्जुन को चाहिए अगर तृप्ति, तो इज्जत बचानी होगी द्रौपदी। ठीक है, द्रौपदी से याद रखना आपको दीप्ति। ठीक है, भगवान ना करे अगर ये वीडियो उनके पास ले जाए तो मुझे पता है वो बहुत ज़्यादा एंग्री होगी। ठीक है, क्योंकि वो कहेगी मेरे नाम से द्रौपदी क्यों लर्न कर रहे हो। ठीक है, तो देखिए ये जो द्रौपदी है
ये थोड़ा सा नाम इनका मिल रहा है ना, नाम थोड़ा मिलता जुलता है, तो इसलिए आप लोगों को सिर्फ लर्न करने के लिए ही ये ट्रिक बनाई गई है, ठीक है। और कोई मोटिव नहीं है ये ट्रिक बनाने का, किसी की बेइज्जती करने का। तो देखिए, अगर अर्जुन को चाहिए तृप्ति, यानी सारा जो महाभारत का युद्ध हुआ था, आपको पता भी होगा, वो सारा किसके ऊपर हुआ था? द्रौपदी की इज्जत के ऊपर, ठीक है। जो पांचों पांडवों की पत्नी थी, यानी जो अर्जुन की भी पत्नी थी कहते हैं। तो इसलिए अगर अर्जुन को चाहिए तृप्ति, तो इज्जत बचानी होगी द्रौपदी। द्रौपदी से याद रखना आपको दीप्ति शर्मा, और अर्जुन से याद रखना आपको अर्जुन पुरस्कार, यानी जो अर्जुन पुरस्कार के लिए चुनी गई है उनका नाम क्या है? दीप्ति, दीप्ति शर्मा, ठीक है। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये छोटा सा इनिशिएटिव चलाया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन एक बार में ही डन हो जाए, ठीक है। और आज से हम, जैसे आपने देखा भी होगा, जो जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बनती है क्वेश्चन से रिलेटेड, ताकि आपके एग्जाम में कोई पॉइंट ना छूटे, वो भी देने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो चलिए, इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।